हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखो, आज हम अपना पत्र लेखन का छठा पाठ लेकर आए हैं। इनमें आपको मैंने एक प्रश्न जो पत्र है वो बताने जा रहा हूँ। आप अपने स्थान पर सकुशल होंगे, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो चलो देखो, आज हिंदी व्याकरण का जो पत्र लेखन का कार्यालय जो पत्र है उनका हमने एक प्रश्न लिया है। जिला कलेक्टर उदयपुर की ओर से राजस्व सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को स्वच्छता अभियान हेतु बजट स्वीकृति के लिए एक कार्यालय पत्र लिखना है। तो देखो, हमें सबसे पहले यह देखना है कि यह जिला कलेक्टर महोदय हैं, ये पत्र लिखने वाले हैं, तो पत्र में पत्रांक आएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे पत्रांक। पत्रांक को हमने ले लिया। जैसे हम ये पत्रांक लिखा जाता है जब कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, चाहे कितने ही पद पर, बड़े पद पर आसीन हो, तो ऐसे पत्रों में सदैव पत्रांक पहले लिया जाता है। तो देखो, हमने प्रेषक में लिखा जिला कलेक्टर उदयपुर राजस्थान, ये प्रेषक का लिखने वाले का पता हो गया। फिर हम दिनांक लेंगे, दिनांक 29 सितंबर 2020 दिनांक लिखने का यही तरीका रहेगा। फिर हम प्रेषित वाली लाइन आगे खाली रहेगी। इनके बाद में हम लिखेंगे सेवा में श्रीमान सचिव। अब देखो, एक बात ध्यान करना है, अगर श्रीमान लिख दिया तो सचिव महोदय लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो श्रीमान सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जिला जयपुर राजस्थान। फिर हम विषय लेंगे। देखो, हमें प्रश्न में विषय क्या दिया हुआ है, स्वच्छता अभियान हेतु बजट स्वीकृति के लिए। तो यह अपना विषय आ गया, ठीक है। अब ये विषय आ गया तो इनके बाद में देखना है हमें महोदय। देखो, उपर्युक्त। अब देखो, एक बात देखना, प्रेषिति में जिसको पत्र लिखा जाता है उसका पता आता है। तो यहाँ पर हमें देखो, यह राजस्व सचिव, जो राजस्व विभाग के, राजस्थान विभाग, सरकार जयपुर के जो राजस्व सचिव विभाग है, उनके सचिव को ये पत्र लिखा जा रहा है। तो श्रीमान सचिव आ गया, लिखने वाले का पत्र ने जिसको लिखा जा रहा है उसका पता। राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जिला जयपुर राजस्थान। विषय आ गया, विषय पत्र में दिया हुआ है। देखो, यहाँ देखो, स्वच्छता अभियान हेतु बजट स्वीकृति का, ठीक है, ये हमने लिख दिया। फिर हम देखो उपयुक्त। अब इसमें लिखना क्या है, उपयुक्त विषय अंतर्गत में आपसे आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि उदयपुर जिला झीलों की नगरी है। वह अरावली की सुरमई पहाड़ियों के बीच बसा होने के कारण पर्यटन की दृष्टि से विश्व में अपनी विशेष पहचान रखता है। वर्ष भर लाखों देशी एवं विदेशी पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं। पर्यटन यानी घूमने हेतु आते हैं। तो अब पेशे चेंज करेंगे हम आगे। तो विगत कई वर्षों से झीलों की स्वच्छता हेतु विशेष ध्यान न दिए जाने के कारण अब अभियान चलाकर इनकी सफाई करने की आवश्यकता है, जिससे कि शहर के पर्यटन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, ये बात हो गई। अब वो जो निवेदन करेंगे वो देखो, आगामी गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को माननीय जो मंत्री महोदय हैं वो झील स्वच्छता अभियान का शुभारंभ करेंगे यानी किया जाएगा। अतः आपसे निवेदन है कि इस संबंध में आवश्यक बजट यथाशीघ्र जारी करने का कष्ट करें, जिससे अभियान का सुचारू संचालन किया जा सके। लिखने वाला भविदीय, लिखने वाला कौन है, जिला कलेक्टर महोदय हैं जो उदयपुर के हैं। तो देखो, ये मैंने एक बार आपको शॉर्ट तरीके से बताया। तो अब आपको एक देखो, पत्र लिखने का मैं एक ऐसा तरीका आपको बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उस क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे। तो देखो, पहले जिला कलेक्टर, ये कलेक्टर शब्द है, हिंदी व्याकरण की दृष्टि से कलेक्टर शब्द शुद्ध शब्द है। आपको कई जगह है इस पर क ल पर डबल ए की मात्रा मिलेगी तो वो अशुद्ध माना जाता है। तो यह जिला कलेक्टर होता है। तो जिले का जो मालिक है वो उनकी ओर से यह राजस्व जो सचिव, पर्यटन विभाग के जो सचिव हैं उनको जो ये पत्र लिखा जा रहा है,
जो पर्यटन विभाग अपना जो जयपुर में है वहाँ ये पत्र लिखा जाएगा, लिखा सचिव महोदय को जाएगा। और उससे क्या विषय क्या दिया है इसमें, स्वच्छता अभियान हेतु बजट स्वीकृति के लिए ये एक कार्यालय पत्र लिखना है हमें। तो ऐसे पत्रों में मैंने पीछे वाले वीडियो में आपको बताया था कि जो भी पत्र है उसमें लिखने वाला कोई भी पदासीन व्यक्ति हो, अगर वो पत्र लिखता है तो उसमें पत्रांक आता है। पत्रांक होता है पत्र का क्रमांक। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक छात्र के द्वारा जो पत्र लिखा गया था उससे संबंधित लिया था। अब हमें देखना क्या है, पत्रांक आ गया, फिर आएगा प्रेषक। प्रेषक होता है लिखने वाला। जो लिखने वाला कौन है, जिला कलेक्टर महोदय हैं। अगर मान लो आपको जिला कलेक्टर महोदय का अगर नाम दे दिया गया है तो हम नाम भी नोट कर देंगे, ठीक है। नाम नहीं दिया है तो हम नाम भी नोट नहीं करेंगे। तो वो जिला कलेक्टर यानी ये पद है, इस पद पर कोई न कोई व्यक्ति है, उसका नाम है। अगर पत्र क्वेश्चन में दिया हुआ है तो लिखेंगे, अन्यथा इस प्रकार से लिख देंगे। फिर इनके बाद में ये जो उदयपुर ज़िले हैं, उदयपुर ज़िला राजस्थान में पड़ता है तो हमने राजस्थान भी लिख दिया, ठीक है। फिर दिनांक, यह देखो कहाँ पर कोमा लगता है, कहाँ पर पूर्ण विराम लगता है, इनका हमें सबका ध्यान करना है। फिर दिनांक 29 सितंबर के बाद में कोमा आता है, जो हमने कोमा लगा दिया। और 2020 जो साल चल रहा है, सन चल रही है, उसको लिख दिया। प्रेषिती होता है जिसको लिखने वाला जिसको पत्र लिख रहा है वो प्रेषिती में आता है। तो श्रीमान सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जिला जयपुर, राजस्थान। तो फिर आ गया पूर्ण विराम, ठीक है। अब देखो इनके बाद में हमें देखना है, यहाँ तक की जो बात हो गई। अब हमें यह देखना है कि अपने कल्पना शक्ति के अनुसार हमें विषय मिला, विषय के अनुसार हम इनको किस प्रकार से लिखने की हमारी शैली किस प्रकार की रहती है। तो देखो उपर्युक्त विषयांतर्गत में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि उदयपुर जिलों की नगरी है, वह अरावली की सुरमई पहाड़ियों के बीच बसा होने के कारण यह पर्यटन की दृष्टि से विश्व में अपनी विशेष पहचान रखता है कि यहाँ पर हमारे देश विदेश यानी पूरे विश्व और विदेशों से भी और विश्व के अनेक देशों से भी बहुत सारे लोग यहाँ उदयपुर ज़िले में घूमने के लिए आते हैं। तो ये हमें अगर ध्यान है तो इन बातों को हम नोट कर सकते हैं, ठीक है। और इनको नोट करने के बाद देखो यहाँ पर लाखों वर्ष भर में लाखों देशी अपने देश के और विदेशी यानी विश्व के अन्य देशों से भी पर्यटन करने के लिए लोग यहाँ घूमने के लिए लोग यहाँ आते हैं। यह पहला पेशेज अपना हो गया, पैराग्राफ हो गया। अब पेशेज इनके बाद में हम पेशेज चेंज करेंगे तो एक शब्द की जगह छोड़कर, देखो ये एक शब्द की जगह छोड़कर यहाँ से हम दूसरा पेशेज अपना शुरू करेंगे कि विगत कई वर्षों से झीलों की स्वच्छता हेतु विशेष ध्यान न दिए जाने के कारण अब अभियान चलाकर इनकी सफाई करने की आवश्यकता है, जिससे कि शहर के पर्यटन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। देखो सॉरी बेटे, ये विपरीत जो शब्द है इसमें विपरीत में री की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये नोट करना, प्रभाव नहीं पड़े। अब ये बात हो गई दो। देखो ये पहली बात उदयपुर ज़िले की विशेषता के बारे में हो गई। फिर ये वो उनसे वो निवेदन कर रहे हैं, वो अब वो करेंगे कि हम जो स्वच्छ झील स्वच्छता जो अभियान चला रहे हैं उस अभियान में के लिए वो सचिव से निवेदन करेंगे। आगामी गणतंत्र दिवस को माननीय जो मंत्री महोदय हैं वो झील स्वच्छता अभियान का शुभारंभ करेंगे। अतः आपसे निवेदन है कि इस संबंध में आवश्यक बजट यथाशीघ्र यानी बहुत ही जल्दी जारी करने का कष्ट करें, जिससे जो अभियान चलाया जा रहा है वो जो अभियान है वो सुचारू रूप से उसका संचालन किया जा सके, अर्थात जो स्वच्छता अभियान है वो संपूर्ण अच्छी तरह से हो सके। अंत में क्या आता है, जो बहुविधीय यानी लिखने वाला है उसका एड्रेस यानी पता उनका आता है और अंतिम समय में पूर्ण विराम लगता है। चलो तो आज मैंने एक ये बहुत ही अच्छा पत्र आपके लिए मैं लेकर आया और इनको पूरी कोशिश की समझाने की।
तो आप सबसे यही मेरा निवेदन रहेगा कि आप इनको अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और समझने की पूरी कोशिश करें। थैंक यू, धन्यवाद।